हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पीवन ट्रेड में। और अभी हम लोग करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मेरे को थोड़ा अप्रिसिएशन मिले और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए आपके लिए। और जिन्होंने भी कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग एरिया का वीडियो नहीं देखा वो जाके देखना, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा हेल्प होगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के। हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे है और इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। बहुत देखो, बहुत क्लियर सी चीज़ है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम लोग फ्रेश बाइंग के लिए उम्मीद नहीं कर सकते, भले ही मार्केट कितना ही बुलिश हो, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आपको ला करके यूँ फेंक दे, यहाँ हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में आ गया कि जब तक मार्केट 22,550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग बुलिशनेस की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं क्या देखना है हम लोगों को। तो रिजेक्शन मार्केट को बार बार कहाँ से मिल रहा है, इस जोन से। तो हम लोग इस जोन को करेंगे मार्क। अब क्या हो गया, 22,580 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। नीचे की तरफ आपका लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल आपका नीचे की तरफ निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ, यहाँ देखो। तो अब आपके लिए अगर मार्केट सपोज करो मार्केट इसके बीच में रेंज बाउंड हो जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से बाइंग करें और यहाँ से सेलिंग करें। सिंपल सा, यहाँ से बाइंग करेंगे यहाँ तक का टारगेट ले लो, यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक का टारगेट ले लो। ठीक, इतना कर सकते हैं अगर मार्केट रेंज बाउंड हुआ है। और अगर एग्रेसिवली बाइंग करनी है तो हम लोग वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट, पुल बैक का। फिर अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो हम लोग बाइंग के लिए डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर है इतना। नीचे की तरफ अगर हम लोग को प्लान करना है, नीचे की तरफ क्या देख सकते हैं हम लोग इसमें, नीचे की तरफ का लेवल है इंपॉर्टेंट ये। क्यों? क्योंकि 4 अप्रैल की दिन की जो रैली है ये, और मार्केट फिर अगले दिन 5 तारीख को इस रेंज में हो गया, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस किधर शिफ्ट कर दिए होंगे, या तो इस जोन पे या तो फिर इस जोन के नीचे। और 5 तारीख के बाद कहाँ शिफ्ट करे होंगे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है आपको एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश जोन में है, बार बार नीचे से ऊपर बाइंग आ रही है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या देखनी है हम लोगों को, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है 22,430 के अगर मार्केट नीचे आता है, 425-430 के नीचे अगर नीचे आता है तो हम लोगों के लिए पहला टारगेट कहाँ तक का हो जाएगा, 22,300। कितने पॉइंट की रेंज मिली हम लोगों को, ये हम लोगों को रेंज मिली है अराउंड 125 पॉइंट की रेंज मिली है। और उसके बीच में भी एक और छोटा सा हर्डल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो भी देख लो आप, ये जोन। क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, देख रहे हो। मार्केट आया तो सही यहाँ तक, फिर फॉल भी दिया अगला, पर वापस इसके ऊपर ही। तो आपको 2 छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे इसके अगर नीचे आता है तो। पहला टारगेट आपका कौन सा निकल के आ रहा है, पहला टारगेट आपका निकल के आ रहा है ये 22,372, और दूसरा टारगेट आपका निकल के आ रहा है ये। ठीक, ये है आपके लेवल निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं। चलो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में ये जोन था जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। ठीक है, और अभी दे दिए मार्केट ने क्लोजिंग। अब मंडे को हम लोगों को देखना है कि ये क्या फर्दर यहाँ पे पूरा फॉल तो नहीं हो जाता। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को देखो आप, ये चीज़ आप समझोगे ना। देखो कई बार होता है कि मार्केट ऐसे किसी ब्रेकआउट तो दे देता है और अगला ही वीक पूरा नीचे की तरफ इसको रिट्रेस कर देता है। ठीक, तो अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, 2 लेवल आपके निकल के आ गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलोगे चीज़ें समझ जाओगे बिल्कुल एक नंबर तरीके से। ये देखो, अभी वीकली से हम लोग डायरेक्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको लेवल कौन सा दिख रहा है, ये लेवल आपको दिख रहा है कि मार्केट अगर इसके नीचे गया तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है या मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, इस चीज़ को ध्यान देते हैं। चलो, तो वीकली टाइम फ्रेम का पहले जोन बना लेते हैं हम लोग, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला जोन।
अब देखो अगर मार्केट इस जोन के नीचे जाएगा, ये लेवल कौन सा है आपका 48,160 के अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग फर्दर आगे की तरफ फॉल देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग को बाइंग कहाँ करनी है, दोबारा अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर बाइंग होगी तो बाइंग कहाँ से हो सकती है, लास्ट बाइंग की उम्मीद हम कहाँ से कर सकते हैं, इस जोन से। देखो दोनों बहुत पास पास में, यहाँ आया मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, अगर इसका रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे विद द पुल बैक। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रहा है, इसको हटाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ, मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ में, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को देखना रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है। ठीक, अगर फिर वापस अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो ये फास्टली नीचे आता हुआ दिखेगा, तो आपकी एक शॉर्ट की एंट्री कहाँ मिलेगी, अंदर मिलेगी, जो वो थोड़ी रिस्की रहेगी। सेफर साइड आपकी एंट्री कहाँ बन सकती है, नीचे की तरफ आया मार्केट, इधर पुल बैक लिया, अगर इधर रेजिस्टेंस ले रहा है फिर आपको यहाँ पे ट्रेड अच्छा मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बाइंग के लिए एक ये लेवल हो गया, पुल बैक का वेट करेंगे हम लोग। ठीक, ऊपर की तरफ क्या ध्यान रखना है, कल के दिन ये जोन आप मार्क कर लो। 1 आवर में चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। ये देखो आप, ये लेवल है। तो 1 आवर में क्या देखना है आप लोगों को, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ना निकले। लेवल कौन सा है आपका 48,626। अगर कल मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग दे देता है, सपोज करो 5 मिनट में, चलो 5 मिनट में समझेंगे आप यहाँ पे ना, ये देखो ये एग्जैक्ट जोन वही है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आता है, ये देखो ये वाला, तो हम एक छोटा सा शॉर्ट प्लान करेंगे कहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए 48,350 तक के लिए। ये स्कैल्पिंग बता रहा हूँ आपको, है ना, लेकर के बैठ मत जाना। ठीक, ये स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, ये यहाँ तक का आपका एक पहला टारगेट हो जाएगा। कहाँ से लेकर के तो ये कितने पॉइंट हो गए, अराउंड 134 पॉइंट का ये आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा। ठीक, ऊपर की तरफ क्या ध्यान रखना है, जब तक मार्केट इस जोन को ना निकाले 48,650 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलता तब तक हम लोग ऊपर की तरफ बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो ये 2 लेवल हो गए आपके ऊपर और नीचे की तरफ के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं ये देख लेते हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, कि आने वाले टाइम में हम लोगों को टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं, एक्सटेंशन के थ्रू। सॉरी, ये जोन से बाइंग थी, ये पहला इसका स्विंग, ये नीचे, वाह, ये देखो प्रीवियसली, देखो यहाँ प्रीवियसली क्या हुआ था, एक्सटेंशन से ना मार्केट यहाँ एग्जैक्ट 1 से रिजेक्शन ले रहा था नीचे, फिर 0.618 को अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो आपके पास टारगेट कहाँ तक के निकलेंगे, 49,600 तक के टारगेट आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप देख तो रही हैं। चलो बाय।